हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इदन। न्यूज ये है कि रिसेंटली चीन को अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि चीन का मून मिशन जिसका नाम चैंग 6 है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। चीन का ये मिशन चंद्रमा पर खुदाई करके वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा और वापस पृथ्वी पर लाएगा। अगर चीन का चैंग 6 मिशन पृथ्वी पर सैंपल कलेक्ट करके वापस आ जाता है तो ऐसा करने वाला चीन दुनिया का पहला देश बन जाएगा। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, चीन का ये मिशन क्या है, चीन चंद्रमा से सैंपल क्यों कलेक्ट करना चाहता है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि 1 जून को चीन ने अपने चैंग 6 मिशन को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड करवा दिया, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में उतरा। ये चीन का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि चंद्रमा का दक्षिणी हिस्सा बहुत ही खतरनाक माना जाता है। वो इसलिए कि ये जगह ज्यादातर अंधेरे से ढकी हुई होती है और उबड़ खाबड़ भी है। परेशानी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब संपर्क टूट जाता है, जैसा कि भारत, रूस और जापान के साथ हो चुका है। फ्रेंड्स, चीन के इस मिशन के बारे में बात करें तो वेनचोंग स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। ये मिशन करीब 53 दिनों तक वहां पर काम करेगा, जिसमें ये चंद्रमा पर खुदाई करेगा ताकि चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल कलेक्ट कर पाए। और ऐसी उम्मीद है कि करीब 2 किलो सैंपल ये कलेक्ट करेगा। फिर इस सैंपल को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा और इसकी लैंडिंग 25 जून के आसपास मंगोलिया में होनी है। बड़ा सवाल ये है कि चीन चंद्रमा से सैंपल क्यों लाना चाहता है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। इस मिशन से वैज्ञानिकों को बहुत लाभ होने वाले हैं। ये मिशन जो सैंपल कलेक्ट करेगा उससे चंद्रमा की आंतरिक संरचना कैसी है ये जानने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की जियोलॉजिकल प्रोसेस के साथ साथ इसकी हिस्ट्री कैसी है ये भी वैज्ञानिक आसानी से जान पाएंगे। इसके अलावा चंद्रमा कैसे बना, इसकी इंफॉर्मेशन भी सैंपल के थ्रू मिल सकती है। ये सैंपल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो रिलेशन है उसको भी उजागर करने में हेल्प कर सकता है। बड़ी बात यह है कि चीन 2030 तक अपने लोगों को चांद पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में चंद्रमा की परिस्थिति कैसी है, क्या इंसान उन स्थितियों में जिंदा रह सकता है, इसे समझने में चीन को बहुत मदद मिलेगी। साथ में चीन ऐसा करके दुनिया में ये दिखाना चाहता है कि अंतरिक्ष में चीन के प्रभुत्व को नासा भी टक्कर नहीं दे सकता, या यूं कह सकते हैं कि चीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा से भी आगे निकलना चाहता है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि बहुत सारे देश चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से को एक्सप्लोर क्यों करना चाहते हैं। देखिए, चंद्रमा का ये हिस्सा ना टाइडल लॉकिंग के चलते पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, इसलिए चंद्रमा और भी रहस्यमय बन जाता है। यहाँ पर टाइडल लॉकिंग का मतलब ये है कि ज्वार भाटा के चलते हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। इस तरह के मिशन से वैज्ञानिकों को ये जानकारी भी मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि चंद्रमा का जो दूर का हिस्सा है वो पास वाले हिस्से से अलग क्यों है। ऐसे में अगर चीन का ये मिशन 2 किलो सैंपल कलेक्ट करके लाता है तो उससे ये समझने में भी मदद मिलेगी कि क्या चांद पर पानी है। इस न्यूज़ में कोई डेवलपमेंट्स होती है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।